क्या अभिषेक शर्मा वीरेंद्र सहवाग से बेहतर हैं? क्या अभिषेक शर्मा वीरेंद्र सहवाग के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे? क्या अभिषेक शर्मा इंडिया के अगले वीरेंद्र सहवाग बन सकते हैं? तो चलिए सबसे पहले आपको क्या लगता है, अभिषेक शर्मा वर्सेस वीरेंद्र सहवाग, कैसे देखते हैं आप इस डिबेट को? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और देखिए, अगर आप बजर बट्टू स्पोर्ट्स पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। अब देखिए, एक बात तो आप मानेंगे कि जो अभिषेक शर्मा है, जब से उनका डेब्यू हुआ है, मानो वो इंडियन टीम में एक तरह से परमानेंट बन चुके हैं। मतलब ऐसा लगता है कि एक जगह तो फिक्स है, दूसरी जगह बदलेगी, कौन आएगा कौन जाएगा कुछ समझ नहीं आता, पर अभिषेक शर्मा तो रहेंगे। अब देखिए, पिछले कुछ समय से हमने बहुत चेंजेस देखे। हमने शुभमन गिल को आते हुए देखा, यशस्वी जायसवाल को आते हुए देखा, संजू सैमसन को आते हुए देखा, लेकिन एक प्लेयर को हमने हमेशा परमानेंट देखा और वो अभिषेक शर्मा। और वैसे अगर थोड़ा सा सोचे तो सहवाग भी तो ऐसे ही थे ना। मतलब सहवाग तो होते थे, दूसरे एंड पे कौन होगा ये सवाल होता था। भाई कभी द ग्रेट सचिन तेंदुलकर खेलते थे, कभी गौतम गंभीर खेलते थे, और भी बहुत सारे प्लेयर्स आए, पर वीरेंद्र सहवाग परमानेंट रहते थे और ये हमेशा ऐसा होता था, हर फॉर्मेट में ऐसा होता था। इसी बेसिस पे तो आज कंपैरिजन करेंगे ना, और करेंगे, धीरे धीरे कंपैरिजन करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले अगर बात करें इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहले T20 की, तो बहुत सारे लोगों ने परफॉर्म किया, बहुत सारे प्लेयर्स अच्छा खेले। इंडिया के भी प्लेयर्स अच्छा खेले, न्यूजीलैंड के भी प्लेयर्स अच्छा खेले, और पूरे मैच में लगभग 400 के करीब रन बने। सबसे पहले सूर्य कुमार यादव, कैप्टन इंडियन टीम के, 22 बॉल पे 32 बनाते हैं 145 के स्ट्राइक रेट से। हार्दिक पांड्या 16 बॉल पे 25 बनाते हैं 156 के स्ट्राइक रेट से। अब रिंकू सिंह की बात करते हैं, 20 बॉल पे 44 बनाते हैं 220 के स्ट्राइक रेट से। अब ये तो मेनली इंडियन टीम के प्लेयर्स थे जिन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया। अब न्यूजीलैंड पे आ जाते हैं, ग्लेन फिलिप्स 40 बॉल पे 78 बनाते हैं 195 के स्ट्राइक रेट से। मार्क चैपमैन 24 बॉल पे 39 बनाते हैं 162 के स्ट्राइक रेट से। और डैरेल मिशेल 18 बॉल पे 28 बनाते हैं 155 के स्ट्राइक रेट से। आप भी सोच रहे होंगे कि क्यों बता रहे हो हमें ये सब स्टैट्स, क्या फायदा है इसका? आपने ये चीज नोटिस की कि पूरे मैच में सिर्फ एक प्लेयर था जिसने सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया, और वो अभिषेक शर्मा था। 35 बॉल पे 84 रन बनाते हैं, 5 चौके लगाते हैं, 8 छक्के लगाते हैं, 240 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। आपने एक चीज नोटिस की, जिन प्लेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया उन सबका स्ट्राइक रेट किसी का भी 200 का नहीं, लेकिन अभिषेक शर्मा का 240 का स्ट्राइक रेट था, और इस स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 8 छक्के लगाए और फिर 84 रन बनाए। और यही तो बात है ना जो अभिषेक शर्मा को खास बनाती है और सबसे अलग बनाती है। T20 वर्ल्ड कप की भी यही कहानी है। जब से ये डिबेट शुरू हुई है कि टीम इंडिया के लिए ओपन कौन करेगा, पहले संजू सैमसन खेलते थे, फिर शुभमन गिल आए, वो बाहर हुए, दोबारा संजू सैमसन आए, और सवाल तो ये भी उठा कि जायसवाल क्यों नहीं खेल सकते। पर क्या कभी अभिषेक को लेकर सवाल उठा? उनको लेकर सबको पता था कि अभिषेक तो खेलेंगे, दूसरे एंड पे कौन होगा ये हमें फिगर आउट करना है। अब देखिए, ये पूरी कहानी समझते समझते सवाल उठता है कि क्या अभिषेक शर्मा इंडिया के अगले वीरेंद्र सहवाग बन गए हैं? उनके साथ भी ऐसी कुछ कहानी थी और अभिषेक के साथ भी ऐसी कोई कहानी। अब एक कंपैरिजन देख लेते हैं। चलिए अब स्टैट्स से समझते हैं कि वीरेंद्र सहवाग के स्टैट्स क्या कहते थे और अभिषेक शर्मा के स्टैट्स क्या कहते हैं। अब सबसे पहले अभिषेक शर्मा की बात करें तो T20 में 34 मैच वो खेल चुके हैं, लगभग 1200 के करीब रन है, 37 का उनका एवरेज है, 190 का स्ट्राइक रेट है, 7 50s बना चुके हैं और 200 बना चुके हैं। और सबसे खास बात जो अभिषेक शर्मा को अभिषेक शर्मा बनाती है कि 81 छक्के लगा चुके हैं। अपने छोटे से करियर में वो 81 छक्के लगा चुके हैं। अच्छा, वीरेंद्र सहवाग की बात करें तो बहुत बड़ा T20 करियर नहीं, 19 मैचेस उन्होंने खेले थे जिसमें 394 रन थे, 21 का एवरेज था, 145 का स्ट्राइक रेट था और 2 50s उनकी थी, और 16 छक्के उन्होंने अपने T20 करियर में लगाए। अब देखिए, ये कंपैरिजन थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि अभिषेक ने बहुत मैचेस खेले और सहवाग ने थोड़े कम मैचेस खेले, तो एग्जैक्ट कंपैरिजन तो आप नहीं कर सकते, T20 में तो नहीं कर सकते। अब दिक्कत यह है कि सहवाग ने टेस्ट बहुत खेला है, ODI बहुत खेले हैं, पर वो अभिषेक ने नहीं खेले, तो स्टैट्स के बेसिस पे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये बात समझ आती है कि जो क्वालिटी वीरेंद्र सहवाग में थी वो अभिषेक शर्मा में भी नजर आती है। अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं और सिर्फ छक्कों पे बिलीव करते हैं। कोई भी टीम हो, कोई भी ऑपोजिशन हो, कोई भी ग्राउंड हो, आते हैं और एक ही तरीके से बैटिंग करते हैं। आपको पता है एक चीज इन दोनों में खास क्या नजर आती है कि बेखौफ अंदाज में बैटिंग करते हैं, अपनी एबिलिटी पे भरोसा है और उसे बैक करके बैटिंग करते हैं। और इसके साथ एक और सिमिलैरिटी नजर आती है कि पहले भी यही था, सहवाग हैं, सचिन होंगे, गंभीर होंगे, ये नहीं पता, वैसे ही अभिषेक है। शुभमन गिल होंगे, संजू सैमसन होंगे, जायसवाल होंगे, वो फिक्स नहीं है,
पर अभिषेक शर्मा होंगे। यही बात उन्हें वीरेंद्र सहवाग से जोड़ती है। आपको पता है एक खास बात, जब इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था और अभिषेक शर्मा कमाल की बैटिंग कर रहे थे, मैं एक कमेंटेटर को सुन रहा था जिन्होंने कहा कि अभिषेक शर्मा अगर ऐसे ही खेलते हैं तो T20 में 1000 छक्के लगा देंगे। 80 छक्के लगाए, अभी उन्होंने कहा 1000 छक्के लगा देंगे। अब ये भी देख लेते हैं कि क्या ये पॉसिबल भी है। भाई अभी तक 34 मैचेस में अभिषेक शर्मा ने 81 सिक्सेस लगाए हैं, यानी लगभग 80 छक्के लगाए हैं। एक एवरेज निकालेंगे तो हर मुकाबले में वो 3 छक्के लगाते हैं। अब ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि 1000 छक्कों तक कैसे पहुंचेंगे, लेकिन अगर आप ये सोचें कि अगर किसी भी कमेंटेटर को, किसी भी एक्सपर्ट को ये बिलीफ है कि अगर अभिषेक शर्मा ऐसे ही खेलते हैं तो वो 1000 छक्के लगा देंगे, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर बिलीफ आता है अभिषेक पे तो ये दिखाता है कि वो वंस इन अ जनरेशनल प्लेयर है। और कुछ ऐसी कहानी वीरेंद्र सहवाग की थी, कुछ ऐसी कहानी अभिषेक शर्मा की नजर आती है। तो चलिए आखिर में आप बताइए, कहानी आपने सुन ली, स्टैट्स आपने देख लिए, पूरा डेटा आपने समझ लिया। अब आप मुझे बताइए कि क्या अभिषेक शर्मा इंडियन टीम के अगले वीरेंद्र सहवाग हैं? और अगर नहीं है तो क्या वो बन सकते हैं? क्या वो सहवाग से बेहतर बन सकते हैं? क्या अभिषेक शर्मा वीरेंद्र सहवाग के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? वेल, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।